सावधान, अगर अचानक आपको भीड़ से दूरी पसंद आने लगी है, रात की नींद टूट रही है, शरीर में अजीब सी गर्म ऊर्जा दौड़ रही है और बिना कारण डर खत्म हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत करना। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। ये संकेत है कि आपका मूलाधार चक्र जाग रहा है और इसके बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो विषय हम समझने वाले हैं वह साधारण नहीं है। यह विषय आत्मा, ऊर्जा और जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अपने जीवन में अचानक बदलाव महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि यह बदलाव क्यों हो रहा है। भीतर एक अजीब सी हलचल होती है, कभी शांति, कभी बेचैनी, कभी शक्ति तो कभी खालीपन जैसा अनुभव होता है और व्यक्ति सोचता है कि शायद यह थकान है या तनाव है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी होती है। यह संकेत होते हैं मूलाधार चक्र के जागरण के। मूलाधार चक्र मानव शरीर का पहला और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। यह चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है। जैसे किसी भवन की जड़ मजबूत होती है तभी वह भवन ऊंचा खड़ा रहता है, उसी प्रकार मूलाधार चक्र मजबूत और जागृत होता है तभी जीवन स्थिर होता है। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर स्थित होता है और पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। इसलिए जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास स्वतः आने लगते हैं। जब मूलाधार चक्र सोया रहता है तो मनुष्य हमेशा भय में जीता है। उसे भविष्य की चिंता सताती रहती है, उसे हर समय असुरक्षा महसूस होती है। धन संबंध, स्वास्थ्य संबंध और रिश्तों में अस्थिरता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही यह चक्र धीरे धीरे जागने लगता है, व्यक्ति के भीतर गहरे स्तर पर परिवर्तन होने लगते हैं। वह परिवर्तन बाहर से दिखाई दे या न दे, लेकिन भीतर सब कुछ बदलने लगता है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि अचानक उन्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, भीड़ से दूरी बन जाती है, अनावश्यक बातचीत से मन हटने लगता है। पहले जो चीजें आकर्षित करती थी अब उनमें रुचि समाप्त होने लगती है। इसका कारण यह नहीं कि व्यक्ति उदास हो गया है, बल्कि इसका कारण यह है कि उसकी ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है। मूलाधार चक्र के जागने का पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। वह परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करना सीखने लगता है। पहले जो बातें उसे डरा देती थी अब वही बातें उसे चुनौती जैसी लगने लगती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है और व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर अधिक सजग हो जाता है। कई बार शरीर में अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे पैरों में कंपन, रीढ़ के निचले हिस्से में गर्मी या भारीपन महसूस होना, कभी कभी बिना कारण थकान तो कभी अचानक ऊर्जा का उफान आ जाना। यह सब संकेत होते हैं कि मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है। लेकिन समस्या तब होती है जब व्यक्ति इन संकेतों को समझ नहीं पाता और डर जाता है। डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह वही शक्ति है जिसे प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह शक्ति जब जागती है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है और वहीं से ऊपर की ओर यात्रा करती है। लेकिन यह यात्रा तभी सुरक्षित होती है जब व्यक्ति धैर्य, संयम और शुद्ध विचारों के साथ आगे बढ़ता है। आज के समय में बहुत से लोग बिना मार्गदर्शन के ध्यान, प्राणायाम या मंत्र साधना करने लगते हैं, जिससे ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और फिर भय, भ्रम और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मूलाधार चक्र का जागरण कोई खेल नहीं है, यह आत्मा की गहरी यात्रा की शुरुआत है। जब यह चक्र संतुलित रूप से जागता है तो व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती है, कार्यों में स्थिरता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है। वह दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। मूलाधार चक्र जागरण के बाद व्यक्ति का भोजन व्यवहार भी बदलता है। बहुत से लोग बताते हैं कि भारी भोजन से मन हटने लगता है, नशे या गलत आदतों से दूरी बन जाती है और शरीर स्वयं शुद्धता की ओर बढ़ने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा अब निचले स्तर की वासनाओं में फंसने की बजाय चेतना की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मिक मजबूती प्रदान करती है। वह परिस्थितियों में टूटता नहीं बल्कि निखरता है। कठिन समय में भी भीतर एक स्थिरता बनी रहती है और यही मूलाधार चक्र का वास्तविक वरदान है। लेकिन ध्यान रहे, यदि इस अवस्था में व्यक्ति अहंकार में आ जाए या स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे तो यही ऊर्जा बाधा बन सकती है। इसलिए विनम्रता, सेवा और साधना का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक होता है। यह तो केवल शुरुआत है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र को संतुलित कैसे रखें, कौन सी गलतियां इस ऊर्जा को रोक देती है और कैसे बिना किसी जोखिम के आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। अगर आप
इस यात्रा को सही दिशा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मूलाधार चक्र के जागरण की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, व्यक्ति के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगती है। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे लोग साथ दे या न दे, भीतर एक अडिग भाव बना रहता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि जैसे जीवन उसे किसी अदृश्य दिशा में ले जा रहा है। पुराने मित्र छूटने लगते हैं, कुछ रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाते हैं और नए लोग जीवन में आते हैं जिनसे आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह ऊर्जा का स्वाभाविक चयन होता है, क्योंकि जागृत मूलाधार अब उसी वातावरण को स्वीकार करता है जो उसकी चेतना के अनुरूप हो। बहुत से लोग इस समय भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका जीवन बिखर रहा है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि जीवन पुनः व्यवस्थित हो रहा होता है। जैसे खेत को बोने से पहले जोतना पड़ता है, वैसे ही चेतना के बीज बोने से पहले पुरानी परतों का टूटना आवश्यक होता है। मूलाधार चक्र के जागने के बाद व्यक्ति का संबंध पृथ्वी से गहरा हो जाता है, उसे प्रकृति में शांति मिलने लगती है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, मिट्टी, इन सब के प्रति एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। नंगे पांव चलने की इच्छा होती है। प्रातःकाल की हवा में खड़े होकर गहरी सांस लेने का मन करता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व अब व्यक्ति को पोषण देने लगता है। इस समय कई बार व्यक्ति को अतीत की स्मृतियां अचानक याद आने लगती है। बचपन की बातें, पुराने डर, पुराने आघात, यह सब सतह पर आने लगता है ताकि ऊर्जा उन्हें शुद्ध कर सके। यदि व्यक्ति धैर्य रखे और इन भावों से भागे नहीं तो धीरे धीरे यह सभी स्मृतियां अपना प्रभाव खो देती है और व्यक्ति हल्का महसूस करने लगता है। मूलाधार चक्र का संतुलन जीवन में अनुशासन लाता है। व्यक्ति अपने समय, अपने शरीर और अपने विचारों के प्रति जिम्मेदार बनने लगता है। देर रात तक जागने की आदत छूटने लगती है। अनियमित भोजन अच्छा नहीं लगता और शरीर स्वयं एक लय में आना चाहता है। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि भीतर से उठी हुई प्रेरणा होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को झूठ, छल, दिखावा और कृत्रिमता से घृणा होने लगती है। वह स्पष्ट बोलना पसंद करता है, भले ही उसकी बात किसी को पसंद आए या न आए, क्योंकि मूलाधार जागरण के बाद भय आधारित जीवन समाप्त होने लगता है और सत्य आधारित जीवन आरंभ होता है। कई साधक इस समय यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या मूलाधार चक्र का जागरण खतरनाक है? इसका उत्तर है नहीं। यदि इसे समझदारी और संयम के साथ जिया जाए तो यह जीवन की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति जल्दबाजी करे, दिखावे में जाए या स्वयं को सिद्ध समझ बैठे तो यही ऊर्जा असंतुलन भी पैदा कर सकती है। इसलिए प्राचीन काल में गुरुओं ने सबसे पहले शील, संयम और सेवा का मार्ग सिखाया था, क्योंकि मूलाधार की ऊर्जा वही सहन कर सकता है जिसके भीतर विनम्रता होती है। अहंकार रखने वाला व्यक्ति इस शक्ति के बोझ तले दब भी सकता है। मूलाधार चक्र जागरण के बाद व्यक्ति का कर्म क्षेत्र भी बदलने लगता है। वह ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित होता है जिनमें स्थायित्व हो, जिनसे समाज को लाभ हो और जिनमें आत्मिक संतोष मिले। केवल धन कमाने की भूख कम होने लगती है और सार्थक जीवन की तलाश शुरू हो जाती है। इस समय यदि व्यक्ति ध्यान और साधना को जीवन का हिस्सा बना ले तो ऊर्जा स्वतः संतुलित होती जाती है। बहुत गहरे ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्वास पर ध्यान, धरती से जुड़ाव और कृतज्ञता का भाव ही पर्याप्त होता है, क्योंकि मूलाधार को सबसे अधिक चाहिए होता है सुरक्षा और विश्वास। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि पृथ्वी उसे सहारा दे रही है, प्रकृति उसका साथ दे रही है और जीवन उसे गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है, तब मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से स्थिर होने लगता है और यही स्थिरता आगे के चक्रों के जागरण का द्वार खोलती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र को मजबूत रखने के सरल उपाय कौन से हैं, कौन सी आदतें इस ऊर्जा को कमजोर कर देती है और कैसे सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए भी इस शक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि यह ज्ञान तभी सार्थक है जब इसे जीवन में उतारा जाए। मूलाधार चक्र को स्थिर और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए किसी कठिन तपस्या या जटिल साधना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए सबसे पहले जीवन में सरलता और सत्य को अपनाना आवश्यक होता है, क्योंकि यह चक्र दिखावे से नहीं बल्कि वास्तविकता से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लेता है, तभी मूलाधार की ऊर्जा संतुलित होती है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शरीर का सम्मान करना, क्योंकि मूलाधार शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। यदि व्यक्ति अपने शरीर को अनदेखा करता है, उसे थकाता है, अनियमित जीवन जीता है, तो यह ऊर्जा कमजोर होने लगती है। इसलिए समय पर सोना, जागना, शुद्ध भोजन करना और प्रकृति के साथ तालमेल बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मूलाधार चक्र कमजोर क्यों हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है
लगातार भय में जीना, असुरक्षा की भावना, झूठे संबंध और ऐसा जीवन जो आत्मा के विरुद्ध हो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाता है या दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को खो देता है, तब मूलाधार धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। मूलाधार की ऊर्जा को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पृथ्वी से जुड़ाव, मिट्टी पर बैठना, पेड़ों के नीचे समय बिताना, सूर्योदय देखना और अपने अस्तित्व के लिए कृतज्ञ होना। जब व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण भी इस भावना में बिताता है कि पृथ्वी उसे संभाल रही है, तब भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। इस चरण में सेवा का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करना, जरूरतमंद का साथ देना और जीवन में विनम्रता बनाए रखना, यह सब मूलाधार की ऊर्जा को शुद्ध करता है, क्योंकि यह चक्र केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी संतुलित होता है। जब मूलाधार पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में एक अडिग साहस प्रकट होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, निर्णय लेते समय डगमगाता नहीं और अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से अचल हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए सचेत होना है। मूलाधार चक्र यही सिखाता है कि पहले धरती पर अपने पांव मजबूती से जमाओ, तभी आकाश की ओर उड़ान भरो। बहुत से साधक जल्दबाजी में ऊपरी चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, जिससे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक मूलाधार को स्थिर करता है, उसके लिए आगे का मार्ग स्वतः सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि मजबूत नींव पर ही ऊंची चेतना का भवन खड़ा होता है। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती है, तब व्यक्ति के भीतर एक मौन शक्ति बस जाती है। उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका अस्तित्व ही उसका परिचय बन जाता है और यही मूलाधार चक्र का वास्तविक जागरण होता है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो केवल शुरुआत है। आगे स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और अन्य चक्रों की चेतना इसी नींव पर विकसित होती है। लेकिन यदि मूलाधार स्थिर नहीं है, तो आगे की यात्रा भ्रम और थकान से भरी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी जड़ों को पहचानना और उन्हें सम्मान देना आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि प्रकृति आपको बुला रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक होने की आवश्यकता है। अपने भीतर उठ रही आवाज को सुनिए और धैर्य के साथ इस यात्रा को अपनाइए। मूलाधार चक्र की स्थिरता के बाद व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, वह है भीतर का भरोसा। यह भरोसा किसी व्यक्ति, संस्था या परिस्थिति पर नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व पर होता है। व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर ही एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसे संभाल सकती है। यही अनुभव मनुष्य को मानसिक रूप से अडिग बनाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की वाणी में भी परिवर्तन आता है। वह अनावश्यक नहीं बोलता, शब्दों का चयन सहज और सत्य के अनुरूप होने लगता है। क्योंकि मूलाधार की ऊर्जा जब संतुलित होती है, तो झूठ बोलना भीतर असहज करने लगता है और सत्य बोलना सहज हो जाता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। मूलाधार चक्र जागरण के बाद व्यक्ति को अपने पूर्वजों, अपने कुल और अपनी जड़ों के प्रति भी एक गहरा आकर्षण महसूस होता है। वह अपने इतिहास को जानना चाहता है, अपनी परंपराओं को समझना चाहता है, क्योंकि मूलाधार केवल व्यक्तिगत अस्तित्व से नहीं बल्कि वंश और परंपरा की स्मृति से भी जुड़ा होता है। इसीलिए कई लोगों को इस समय अपने माता पिता, दादा दादी या पूर्वजों के प्रति अचानक सम्मान और करुणा का भाव आने लगता है। यह भी देखा गया है कि जब मूलाधार स्थिर होता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। वह इधर उधर भटकना बंद कर देता है और धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने लगता है जो उसकी आत्मा के अनुकूल होता है। भले ही वह मार्ग कठिन हो, लेकिन उसमें एक गहरी संतुष्टि होती है। इस अवस्था में चुनौतियां समाप्त नहीं होती बल्कि उनका स्वरूप बदल जाता है। पहले जो चुनौतियां भय पैदा करती थी, अब वही चुनौतियां व्यक्ति को निखारने लगती है, क्योंकि भीतर का आधार मजबूत हो चुका होता है। यही कारण है कि मूलाधार चक्र को जीवन की नींव कहा गया है। कई लोग इस समय यह अनुभव करते हैं कि उनके सपने अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो गए हैं। नींद के दौरान उन्हें ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनमें संदेश छिपे होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब मूलाधार संतुलित होता है, तो अवचेतन मन भी स्थिर होने लगता है और चेतना गहराई में उतरने लगती है। इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि मूलाधार का जागरण कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर आनंद कुछ न कुछ सिखाने आता है। यदि व्यक्ति इस शिक्षा को स्वीकार कर ले, तो आगे का मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। यह भी आवश्यक है कि इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से न करे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का मूलाधार जल्दी स्थिर होता है,
किसी का धीरे लेकिन समय से पहले फल पाने की इच्छा ही इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है और हर क्षण स्वयं में पूर्ण है, तब मूलाधार की ऊर्जा पूरी तरह समर्थ हो जाती है और यही समरसता जीवन में स्थायित्व, सुख और शांति का कारण बनती है। यहाँ से आगे की यात्रा और भी सूक्ष्म होती जाती है, लेकिन उसका आधार यही होता है कि व्यक्ति धरती पर मजबूती से खड़ा है, अपने सत्य के साथ, अपने कर्म के साथ और अपने अस्तित्व के साथ। आगे के भाग में हम समझेंगे कि कैसे मूलाधार की स्थिरता स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के लिए मार्ग तैयार करती है और कैसे एक साधारण मनुष्य भी इस ऊर्जा के सहारे असाधारण जीवन जी सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता किसी विशेष व्यक्ति की जागीर नहीं है, यह हर उस आत्मा का अधिकार है जो स्वयं को जानने का साहस रखती है। जब मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब चेतना स्वाभाविक रूप से अगले स्तर की ओर बढ़ने लगती है। इसे जबरदस्ती आगे नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि प्रकृति स्वयं संतुलन खोज लेती है। यही वह बिंदु होता है जहां स्वाधिष्ठान चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, लेकिन यह सक्रियता भी मूलाधार की मजबूती पर ही निर्भर करती है, क्योंकि यदि जड़ें कमजोर हो तो ऊपर की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र भावनाओं, रचनात्मकता और संबंधों से जुड़ा होता है, इसलिए जब मूलाधार संतुलित होता है तो व्यक्ति की भावनाएं भी संतुलन की ओर बढ़ने लगती है। वह न तो भावनाओं में बहता है और न ही उन्हें दबाता है, बल्कि उन्हें समझना सीखता है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक गहरी संवेदनशीलता आती है, लेकिन उसके साथ कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी जुड़ी होती है। मूलाधार की स्थिरता के कारण व्यक्ति अब भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे हर रिश्ते से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं रहती और न ही हर अलगाव उसे तोड़ देता है। वह प्रेम करता है, लेकिन स्वामित्व नहीं करता, और यही प्रेम की परिपक्व अवस्था होती है। इस चरण में व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति भी जागृत होने लगती है। कुछ लोग लेखन की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ संगीत की ओर, कुछ सेवा या किसी नए कार्य की ओर। यह रचनात्मकता बाहर से लाई हुई नहीं होती बल्कि भीतर से बहती हुई होती है, क्योंकि ऊर्जा अब अवरोध रहित प्रवाहित हो रही होती है। यह भी देखा गया है कि जब मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच संतुलन बनने लगता है तो व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। वह स्वयं को कम या अधिक आंकना बंद कर देता है और जैसे है वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकृति जीवन में सहज आनंद का कारण बनती है। इस अवस्था में शरीर भी संकेत देने लगता है। यदि व्यक्ति अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो शरीर थकान या असहजता के रूप में चेतावनी देता है, और यदि व्यक्ति सही दिशा में चलता है तो शरीर हल्केपन और ऊर्जा के रूप में उसका साथ देता है, क्योंकि अब शरीर और चेतना के बीच संवाद स्थापित हो चुका होता है। मूलाधार की स्थिरता व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि वास्तविक सुरक्षा बाहर नहीं भीतर होती है, इसलिए वह बाहरी संग्रह पर कम निर्भर होने लगता है। अधिक वस्तुएं जमा करने की इच्छा कम हो जाती है और आवश्यकताओं में सरलता आ जाती है। यह सरलता कोई त्याग नहीं बल्कि स्वाभाविक चयन होती है। इस समय कई लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में धन का प्रवाह भी अधिक संतुलित हो गया है। अत्यधिक अभाव या अत्यधिक लालच, दोनों ही स्थितियां शांत होने लगती है, क्योंकि मूलाधार की ऊर्जा धन को भय के माध्यम से नहीं बल्कि स्थिरता के माध्यम से आकर्षित करती है। यह समझना आवश्यक है कि मूलाधार चक्र जागरण का उद्देश्य किसी को सन्यासी बनाना नहीं है, बल्कि उसे एक सजग गृहस्थ बनाना है जो जीवन की जिम्मेदारियों से भागे नहीं बल्कि उन्हें स्थिर मन से निभाए, क्योंकि यही स्थिरता आगे की आध्यात्मिक यात्रा का आधार बनती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक गुरु जागने लगता है। उसे हर निर्णय के लिए बाहर सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका विवेक स्पष्ट हो चुका होता है और यही विवेक आगे के मार्ग पर उसे सुरक्षित रखता है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान के संतुलन के बाद चेतना स्वाभाविक रूप से मणिपुर चक्र की ओर बढ़ती है। मणिपुर चक्र आत्मबल, संकल्प और कर्मशक्ति का केंद्र होता है, लेकिन यह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होती जब तक नीचे की नींव स्थिर न हो, क्योंकि अस्थिर व्यक्ति का आत्मबल भी अस्थिर होता है। इसलिए जिनके जीवन में पहले ही अनुशासन और स्थिरता आ चुकी होती है, उनके लिए मणिपुर का जागरण सहज और सुरक्षित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता तीव्र हो जाती है। वह दुविधा में लंबे समय तक नहीं फंसता। उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह स्पष्टता किसी जिद से नहीं बल्कि भीतर की शांत शक्ति से आती है, और यही वास्तविक आत्मबल होता है। मणिपुर चक्र के सक्रिय होने पर व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। वह दोष दूसरों पर डालना बंद कर देता है और अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं उठाने लगता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि अब व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता बल्कि उनका निर्माता बनने लगता है। इस समय व्यक्ति के भीतर एक अग्नि तत्व जागता है जो आलस्य और टालमटोल को जलाने लगता है। जो कार्य वर्षों से अधूरे पड़े थे वे पूरे होने लगते हैं।
और व्यक्ति को अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा आक्रामक नहीं होती बल्कि उद्देश्यपूर्ण होती है। मूलाधार की स्थिरता के कारण यह अग्नि नियंत्रित रहती है और स्वादिष्ठान की संवेदनशीलता के कारण यह करुणा से जुड़ी रहती है। इसलिए यह शक्ति किसी को कुचलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को उन्नत करने के लिए प्रयुक्त होती है। यही संतुलन व्यक्ति को भीतर से नेता बनाता है। इस अवस्था में अहंकार की परीक्षा भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे स्वयं को श्रेष्ठ समझने का भाव भी उभर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जड़ों को नहीं भूलता, जो धरती से जुड़ा रहता है, वह इस परीक्षा को पार कर लेता है और शक्ति को सेवा में बदल देता है। मणिपुर के जागरण के बाद व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसके शब्दों में प्रभाव आ गया है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, उसके निर्णयों पर भरोसा करते हैं। लेकिन यह प्रभाव भय से नहीं बल्कि स्पष्टता और सच्चाई से उत्पन्न होता है, क्योंकि भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा होता। यह भी देखा गया है कि इस अवस्था में पाचन शक्ति और शारीरिक ऊर्जा में सुधार होता है, क्योंकि मणिपुर चक्र शरीर की अग्नि से जुड़ा होता है। जब मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में अनुशासन आता है तो शरीर भी स्वयं को संतुलित करने लगता है। यह समझना आवश्यक है कि मणिपुर का जागरण किसी को कठोर नहीं बनाता बल्कि उसे दृढ़ बनाता है। दृढ़ता और कठोरता में यही अंतर है कि दृढ़ व्यक्ति दूसरों के लिए स्थान रखता है, जबकि कठोर व्यक्ति केवल स्वयं के लिए। जब यह शक्ति संतुलित हो जाती है तब व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हो जाता है। वह भटकता नहीं, वह दूसरों की नकल नहीं करता और अपने पथ पर शांत गति से आगे बढ़ता है। यही वह अवस्था होती है जहां जीवन में स्थायित्व के साथ प्रगति भी आने लगती है। आगे की यात्रा में चेतना हृदय की ओर बढ़ती है, जहां अनाहत चक्र करुणा, प्रेम और समर्पण का द्वार खोलता है। लेकिन उस यात्रा में भी वही सुरक्षित रहता है जिसने पहले अपने भीतर की अग्नि को संतुलित करना सीख लिया हो। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर की स्थिरता के बाद चेतना स्वाभाविक रूप से हृदय की ओर बढ़ती है और यही अनाहत चक्र का द्वार खुलता है। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा और समर्पण का केंद्र होता है। लेकिन यह प्रेम किसी आवश्यकता से उत्पन्न नहीं होता बल्कि पूर्णता से बहता है, क्योंकि नीचे की जड़ें अब भय से मुक्त हो चुकी होती है। जब अनाहत चक्र जागृत होने लगता है तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। वह बिना किसी कारण के दूसरों के प्रति करुणा महसूस करता है। पुराने घाव जो वर्षों से मन में दबे थे वे धीरे धीरे अपना भार खो देते हैं और व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए आवश्यक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करता बल्कि प्रेम बन जाता है। रिश्तों में अपेक्षाएं कम होने लगती है और स्वीकार बढ़ने लगता है। वह सामने वाले को बदलने की इच्छा छोड़ देता है और जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है। यही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। अनाहत के जागरण के साथ व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि जीवन केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। सेवा का भाव भीतर से उठने लगता है। बिना किसी नाम या पहचान की चाह के किसी के काम आना अपने आप में संतोष देने लगता है और यही संतोष आत्मा को गहराई से तृप्त करता है। जब हृदय खुलता है तो वाणी में मधुरता आ जाती है और दृष्टि में करुणा उतर आती है। व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं, क्योंकि नीचे की स्थिरता उसे संतुलन प्रदान करती है। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत और बाहर से कोमल बनाता है। यह यात्रा मूलाधार से अनाहत तक केवल चक्रों की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के पूर्ण रूप से जागृत होने की प्रक्रिया है, जहां वह भय से साहस तक, भावनाओं से समझ तक और अहंकार से प्रेम तक की यात्रा करता है। यह यात्रा कठिन भी हो सकती है, लेकिन जो इसे धैर्य और ईमानदारी से जीता है उसके जीवन में स्थायी शांति जन्म लेती है। यदि आप अपने भीतर इन परिवर्तनों को महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी सिद्धि का दावा करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल सजग रहिए, विनम्र रहिए और जीवन को अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि सच्चा जागरण शोर नहीं करता, वह मौन में घटित होता है। यह ज्ञान तभी फलदायी होता है जब इसे जीवन में उतारा जाए। केवल सुनना या जानना पर्याप्त नहीं है। इसलिए अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने संबंधों में इस स्थिरता को लाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जीवन स्वयं आपको आगे का मार्ग दिखाता जाएगा। अंत में, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, यदि इसने आपके भीतर किसी सोई हुई अनुभूति को छुआ हो, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जिनके जीवन में यह ज्ञान प्रकाश बन सकता है।